जय हिंद और हरे कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों। इस चैनल पे हम क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को बराबर से तोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे कनेक्ट रहिए। वी विल कंप्लीट एवरी सिलेबस तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के आने से पहले तक। ठीक है, एकदम इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री की सीरीज़, और ये क्लास सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, सीबीएसई, आईसीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए भी होंगी। ठीक है, एंड और एक चीज़, आप लोगों के पास और एक ऑप्शन है कि इसी चैनल पे हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़। ठीक है, हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी कर रहे हैं, तो आप लोग उस चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं। और हम मैथमेटिक्स और साइंस साथ साइमल्टेनियसली हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, दैट्स वेरी गुड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा कार्बन है ना, वो हमारा एक एलिमेंट है। ठीक है, और इस कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मतलब आप एकदम प्यार से समझो, अगर ये एक कार्बन है तो इस कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 और 4। हम इस बॉन्ड को हम प्यार से समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ हैंड। हम हाथ की मदद से समझेंगे। एक कार्बन के साथ 4 हाथ होते हैं एक कार्बन के पास, तो ये कार्बन के इस हाथ में हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इस हाथ में भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इसमें भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस हाथ में कार्बन के साथ और एक कार्बन अटैच हो जाए। अब ध्यान से देखो, ये जो है, ये दिस वन इज माई फर्स्ट कार्बन, और ये जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन के पास भी 4 हाथ होते हैं। तो एक हाथ ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये वाला, जो कि प्रीवियस कार्बन के साथ अटैच था। दैट मीन्स ये इस पे भी एच एच हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, और एक कार्बन यहाँ अटैच हो सकता है, और इस कार्बन के पास भी 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, तो इस पे भी एच, इस पे भी एच, इस पे भी एच, समथिंग लाइक दिस। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एक कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, और उसी 4 हाथों से वो तरह तरह की बॉन्ड करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो आज हम इसी कार्बन के हाथ के बारे में पढ़ेंगे, किस कार्बन के हाथ में कौन सा एलिमेंट अटैच होगा और किस तरीके से हम उसे समझेंगे। इस चैप्टर में आप बने रहिए, कंटिन्यू करिए, करते रहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जो हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन होता है, इट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ध्यान से सुनो, बॉन्डिंग इन कार्बन इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बॉन्डिंग इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसका मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में देर इज़ अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि ध्यान से समझिएगा, जो मेरा कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। दैट मीन्स कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ तो ये न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 ये 2, सेकेंड शेल में 1 2 3 4। दैट मीन्स एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा। अब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हमारे पास कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, अब ध्यान से समझो, इस हाइड्रोजन को बैलेंस होने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। इसी को हम बोलते हैं देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसी को बोलते हैं विच इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ध्यान से समझो, राइट। दैट मीन्स हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और द बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल एंड स्वीट। ओके, अब देखो ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है ना, दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस वन एंड दिस वन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा है, अ कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 माइनस आयन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो अब वो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कहीं से यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे दिस क्रॉस। अच्छा, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ जिससे कि आपको इजी होगी समझने में, राइट। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे ये क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस,
यहाँ पे क्रॉस, ये दूसरा किसी और अन्य अदर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इसने क्या किया, कार्बन ने क्या किया, कार्बन एटम, द कार्बन एटम हैड गेन्ड, इसने क्या किया, इसने हैड गेन्ड इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया टू फॉर्म C4 माइनस आयन। ठीक है, मतलब 4, एक गेन करेगा तो -1, 2 गेन करेगा तो -2, 3 गेन करेगा तो -3, 4 गेन करेगा तो -4, C4 माइनस आयन। ठीक है, इसने गेन करा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्बन क्या कर सकता है, हमारा कार्बन कुड लूज ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन ने अभी क्या किया मेरे बच्चों, कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया, ये भी लूज़ कर दिया, ये भी लूज़ कर दिया और ये भी लूज़ कर दिया। तो एक लूज़ करेगा तो +1, 4 लूज़ करेगा तो +4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे द कार्बन एटम had loosed all 4 electrons to form क्या, to form C4 प्लस आयंस। ओके, ध्यान से समझना, C4 प्लस आयंस। ओके, ना अब देखो ये यहाँ पे तो चलो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स here written it is like देखो ध्यान से, it is what here is, देखो ध्यान से, the carbon overcomes the problem by sharing its valence। अब देखो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, अब हम क्या कंसिडर करें, व्हाट शुड वी कंसिडर एज कार्बन, कार्बन को हम C4 माइनस कंसिडर करें या कार्बन को हम C4 प्लस माइनस कंसिडर करें। तो दस the problem has created। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। what प्रॉब्लम, about the existence of carbon। ठीक है, about the existence of carbon, कार्बन के एग्जिस्टेंस पे सवाल पैदा हो गया। what existence, either C4 माइनस और C4 प्लस, कौन से में एग्जिस्ट करेगा, वो C4 माइनस में करेगा या C4 प्लस में करेगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कार्बन के पास बहुत दिमाग है। ठीक है, कार्बन ने क्या किया, जस्ट देन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कार्बन क्या करता है, शेयरिंग कर देता है भाई, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। दैट मीन्स जस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ठीक है, ध्यान से समझो, समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। आई एम टेलिंग यू कि कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो कार्बन गेन कर सकता है या तो कार्बन लूज कर सकता है। अगर वो गेन करेगा तो C4 माइनस बनाएगा, अगर वो लूज करेगा तो C4 प्लस बनाएगा। तो फिर हम कार्बन को समझे क्या, 4 माइनस समझे या उसे 4 प्लस समझे, दिस इज़ अ बेसिक थिंग। तो इसी चक्कर में कार्बन क्या करता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कैसे सॉल्व करता है, कार्बन बोलता है छोड़, मैं भाई शेयरिंग करता हूँ इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ, तो जिसके चलते वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स ध्यान से समझो बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन और वाई कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो तुम ये लिखोगे सीधे, मेक दिस, ये ड्राइंग बनाओ जो मैंने बनाया है, ऐसे करके बना के लिख दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ ईजी एंड हाउ स्विफ्टली यू कैन टैकल अ प्रॉब्लम, ये समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तुम कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से लिखते हो, और जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा, उसको कितनी आसानी से तुम्हारी बातें समझ में आएंगी। द मोर ईजिली ही अंडरस्टैंड्स द मोर मार्क्स यू विल गेट। दिस इज द बेस और बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। ओके, तो अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन था यहाँ पे, देखो इस पे हाइड्रोजन के पास देखो, हेयर हाइड्रोजन हैज़ H इलेक्ट्रॉन X है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये सब दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आगे बॉन्डिंग चैप्टर में है। ठीक है,
ये तो कार्बन एंड्स कंपाउंड का हिस्सा नहीं है, देन ऑल्सो तुम्हें समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये दिस वन इज, ये जो HX था, ये HX और ये HX, दो इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर लिया, और ये क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल में 1x 2x 3x 4x 5x 6x, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स अब इसको चाहिए कितना, कहीं ना कहीं इसको 2 चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक चाहिए, और सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। दे बोथ विल शेयर द इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके वेट, यहाँ पे क्या है, वेट वेट, इसको थोड़ा मैं वो कर देता हूँ, ठीक है, विथ स्ट्रोक ज़्यादा मोटा हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 8 होने, ऑक्टेट फिल होने के लिए। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हेयर ऑल्सो रिक्वायरमेंट, हेयर ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। तो जिसके चलते ये क्या करता है, यहाँ पे दे फॉर्म बॉन्ड हेयर इन दिस प्लेस, वेट आई एम मेकिंग दिस बाई डिफरेंट कलर, ठीक है। दूसरे ये देखो यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8, ओके। यू हैव टू काउंट द डॉट्स, ओके, एक्स एक्स काउंट करो, यू विल गेट 8, राइट। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सेम हियर, यहाँ पे भी ऐसे ही करा है नाइट्रोजन ने, ठीक है, सेम हियर, तुम इसको देखो, यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। सिंपल बात है, कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है। अब देखो, ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे हम अभी अभी नहीं आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, मतलब एंड में, इस चैप्टर के एंड में आएंगे, ठीक है, वी विल कम आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो तुम ध्यान से, लुक एट मी, ठीक है, यहाँ पे तुम समझो, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ तुम इस चीज़ को समझो। देखो, कार्बन है मेरे पास, है, कार्बन के पास व्हाट इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास ब्लू डॉट्स है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स के। अब मेरे पास कहीं पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसके पास x इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉन x है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉन x है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉन x है। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन को तो 8 चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हेयर, यहाँ पे इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया, ठीक है, चार बॉन्ड। इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, और उन चारों हाथ में हाइड्रोजन को हम रख सकते हैं, माय डियर चिल्ड्रन, समझे, ओके। दिस इज द बेसिक एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप चाहे ये बनाओ, इधर यू मेक दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ओके, या तो आप ये बनाओ, या तो आप बुक का ये देख के बना लो, ये फिगर, इट इज़ योर चॉइस, बट आप कुछ भी बनाओ, थिंग्स विल बी सेम, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ओके, समझिए इस बात को, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ओके। आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से, ठीक है, आराम से समझो और पढ़ो। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आप समझिए इस बात को कि कार्बन के पास ऐसा क्या है जिससे कि अब हम ऑर्गेनिकली जितने भी चीज़ देखते हैं ना, नेचुरली ऑकरिंग जितने भी चीज़ देखते हैं, सब में कार्बन होता है, सब में कार्बन होता है, ओके। एवरी पोर्शन कंटेन्स कार्बन, दैट मीन्स, तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि व्हाट मेक्स कार्बन वेरी मतलब वर्सेटाइल, और व्हाट मेक्स कार्बन दैट मच स्पेशल, ठीक है, स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ कार्बन अगर हम देखें, ओके, ठीक है, इफ वी सी दी स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ कार्बन, तो कार्बन के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, और व्हाट आर दो स्पेशल क्वालिटीज़। सबसे पहले क्वालिटी हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है।
ओके, द मोस्ट स्पेशल प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. ओके, अब देखो समझो व्हाट इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, एक बहुत ही सिंपल बात है. कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन्स क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती. अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं, दैट मीन्स यू हैव अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. दैट मीन्स कार्बन के पास भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि दी यूनिक एबिलिटी किसका, ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विथ वेराइटी ऑफ कंपाउंड विथ मल्टीपल एटम्स. ठीक है, विथ वेराइटी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है, दिस बॉन्ड मे हैव लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन. अभी समझाता हूँ तुम्हें लॉन्ग चेन ब्रांच चेन क्या है, अभी समझा दूंगा. लॉन्ग चेन और ब्रांच्ड चेन. ठीक है, अब देखो समझो मेरी बात. लॉन्ग चेन क्या होता है और ब्रांच चेन क्या होता है, समझो. कार्बन है यहाँ पे, कार्बन, इस कार्बन के पास 4 हाथ है, यहाँ पे 1 हाथ हो गया. ठीक है, अब 4 हाथ, यहाँ पे 1 हाथ, 4 हाथ, यहाँ पे 1 हाथ. ठीक है, अब सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन भरा हुआ है. तो क्या होगा इसमें, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग चेन, क्योंकि ये स्ट्रेट, कार्बन का सारे चेन स्ट्रेट है. देखो दिस इज अ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर. अब ब्रांच चेन समझो ध्यान से. कार्बन, सपोज कंसिडर करो यहाँ पे हाइड्रोजन जो था उसकी जगह पे कार्बन लग गया, लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इस कार्बन के पास 4 हाथ, सपोज यहाँ पे कार्बन लग गया, इस कार्बन के पास 4 हाथ, सपोज यहाँ पे एक कार्बन लग गया, इस कार्बन के पास 4 हाथ. ठीक है, तो इस कार्बन के पास 4 हाथ. ठीक है, कुछ ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन. सब में हाइड्रोजन भर दो. ठीक है, भरो ना भरो दैट इज़ योर चॉइस, बट भरना ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है, एग्जाम में हाइड्रोजन फिल कर देना लास्ट में. तो दिस यहाँ पे क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या था, सब कुछ स्ट्रेट में था. इस वाले में काइंड ऑफ हम ब्रांचिंग देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर. अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है गिव डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन, तुम्हें डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे फिगर बना देना और दिखा देना, फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन हैज़ वैलेंसी 4. ठीक है, कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन. इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन. ठीक है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती हैं. तो इस टेट्रा वैलेंसी की वजह से क्या होता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स. ठीक है, समझे. तो इसके चलते क्या होता है, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. ठीक है, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 कंपाउंड्स. ठीक है, 4 कंपाउंड, 4 कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. ओके, एंड विच इज कॉल्ड 4 कंपाउंड, एग्जाम्पल 4 कंपाउंड्स. ओके, एंड इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ, ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन. ठीक है, सल्फर एट्सेट्रा, किसी के साथ भी, ऑक्सीजन, सल्फर एट्सेट्रा. ठीक है, अब दीज आर 2 प्रॉपर्टीज जो कार्बन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती, बहुत स्पेशल बनाती है. पहली कैटिनेशन प्रॉपर्टी और सेकंड इज टेट्रा वैलेंसी. ओके, तो आप ये प्रॉपर्टी पढ़ लोगे और आप ये प्रॉपर्टी पढ़ लोगे. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में. तो ऐसे करके हम सीरीज़ चलाएंगे और इस सीरीज़ से हम आपके सिलेबस को विद इन 15 डेज, साइंस 15-16 डेज में, विद इन 15-16 डेज वी विल कंप्लीट इट. ठीक है, तो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड.
ठीक है। नाउ बाकी के वीडियोस जो आएंगे, बाकी ये चैप्टर बाकी मैं कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन यू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी आर न्यू टू दिस, ठीक है। तो आपको कोई भी सजेशन देना है या एनीथिंग दैट यू फाइंड, यू जस्ट पुट द सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।